नमस्कार दोस्तों, लीजिए न्यूज़ 20 राजस्थान में मैं आपके साथ मुकेश कुमार गुजर। और आज लीजिए हम ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने अल्प आयु में ही इसी क्षेत्र और राजस्थान अपितु हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व में इन्होंने अपनी सफलता का परचम जिन्होंने लहराया है, और वो है हमारे सम्मानीय सीताराम जी पोसवाल साहब। तो इनसे हम जानेंगे कि आज जो है ये पंचायत राज के चुनावों में दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के पोसवाल जी जो है मैदान में हैं। नमस्कार पोसवाल जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं न्यूज़ 20 को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। और आभारी हूँ मैं आपका, मीडिया का, न्यूज़ 20 का। और आप बात कर रहे हैं कि पंचायती राज के चुनाव हैं। मैं अल्पायु उम्र में बहुत बड़ा नाम किया है ऐसा, तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि मैंने यहाँ की जनता, यहाँ के गाँव में काफ़ी समय पहले मैंने यहाँ के गांव में गया। गांव में जाके देखा कि गांव के लोग बहुत गरीबी हालत से जूझ रहे हैं, जिनको बहुत सारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं जिससे वो सरकारी सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है। और सरकार से आगे से पैसा तो आता है, लेकिन यहाँ बीच के लोग जो हैं उस पैसे को बीच में हड़प जाते हैं, लगा नहीं पाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इस राजनीति के अंदर जनता की सेवा करने के लिए, गरीबों का विकास करने के लिए, यहाँ पे जो भी करप्शन है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, इन सब के लिए तो मैं राजनीति के अंदर आया हूँ। और मेरे को राजनीति का कोई ज़रूरी नहीं था। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे को बिजनेस में सब अच्छा लगता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं राजनीति के अंदर आके और जनता की सेवा करता हूँ, तो राजनीति भी एक सेवा ही है। राजनीति के माध्यम से मैं सेवा करता हूँ, लेकिन मैं आया हूँ गरीबों की सेवा करने के लिए। और मैं जिस प्रकार से अभी पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ, तो यहाँ बोली पंचायत के अंदर पिछले 95 से यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार नहीं बनी और बीजेपी गवर्नमेंट का प्रधान यहाँ पे नहीं बैठा। तो मैं इस बार यहाँ पे जनता की सेवा करने के लिए आया बीजेपी के अंदर। तो यहाँ के कार्यकर्ता भी बहुत एक्टिव हो गए। उनको लगा कि एक सेवाभावी आदमी जो है अपने बीच में आया है। तो मैं जिस हिसाब से माहौल देख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी इस समय में 21 में से 21 सीटें हमारी पूर्ण बहुमत के साथ निकल रही है जी। और ये सब कांग्रेस के झूठे वादे, कांग्रेस के झूठे सपने, कांग्रेस के झूठे जी सर। जैसे कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें भी प्रचंड जनाधार मिल रहा है, हम बिल्कुल सभी सीटों पर हमारा ज़्यादा भाव ले। आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस वाले झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने पहले भी जब विधानसभा के चुनाव थे उस टाइम पे भी इन्होंने दूल्हा किसी नए नौजवान को दिखाया, और फिर जब समय आया तो उस टाइम पे दूल्हा भी बूढ़े को बना दिया। जी। तो जनता सब जानती है कि ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं। देखिए, ये वाकई हर जगह सुनने को मिलता है। कहीं भी जाएं कि जो कांग्रेस की है दोहरी नीति रहती है, हमेशा दूल्हा किसी को बताते हैं और फिर बाद में जो है वो किसी को बना देते हैं। कई ऐसी जो है समस्याएं सामने आती है बाद में। कई ऐसी समस्याएं भी जो है कांग्रेस की लोगों में और नेताओं के द्वारा कही जा रही है कि 10 दिन के लिए ऋण माफी की बात है। ऐसे कई मुद्दे हैं। देखिए मित्रों, कहीं न कहीं जो सरकारें हैं, नेता लोग हैं, वो अपने झूठे वादों से गिरते हुए नजर आते हैं। साथ में आगे हम जानेंगे पोसवाल जी से। पोसवाल जी, आप कौन सा रोड मैप लेके चल रहे हैं विकास का, कि अगर आपको जनता का जनाधार मिलता है, प्यार मिलता है, तो आप इस पंचायत समिति में कैसे मतलब एक डेवलप करवा पाएंगे? देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी पैसा यहाँ पे आए, नरेगा का देख लो, मकान का देख लो, ठीक है, किसी का भी आता है तो वो पूरा का पूरा पैसा गरीबों में लगे, रोडें बने, सड़कें बने, लाइटें मिले, और भी काफ़ी सुविधाएं हैं जो मैं देखा। मैं बाहर भी देखा, विदेशों में भी देखा मैंने। तो मैं चाहता हूं कि एक बार मैं अगर हमारी सरकार आएगी और उसके बाद हम ऐसा विकास यहाँ पे डेवलप करेंगे जिससे को उस विकास को देखने के लिए बाहर की सरकार
यहाँ पे आके उस विकास को देखे कि ये क्या हो गया। सर आप जैसे बाहर विदेशों में आपके कारोबार है बड़े बड़े, जब विदेशों में आप लोगों को देखते हैं, वहाँ का सारा डेवलपमेंट विकास आप देखते हैं, उसको देख करके आपको यहाँ क्या लगता है, कैसा मतलब यहाँ के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ के बारे में ऐसा ही है कि यहाँ पे ये जो भी बीच के सरकार के ये लोग हैं, ये बीच में पैसे को खाते हैं, बीच में लोग जनता तक पूरा पैसा, ऊपर से तो पूरा पैसा आता है लेकिन जनता तक पूरा पैसा नहीं पहुँचता। सर जनता को कैसे विश्वास होगा कि चुनावी वादे सभी लोग करते हैं कि हम अच्छा बेहतर काम करेंगे, इस प्रकार से करप्शन नहीं होने देंगे, आप लोगों को कैसे विश्वास में लेंगे, क्या मतलब लोगों को आप कहेंगे? देखो आजकल जनता बहुत समझदार हो चुकी है और जनता नेता आते हैं, जब भी चुनाव आता है तब कोई भी आता है तो उससे कोई भी वादे करते हैं तो वो सबके लिए हाँ करते हैं, ठीक है। तो जनता उस कैंडिडेट, उस आदमी को देखे, उस कैंडिडेट को देखे कि जिसका रिकॉर्ड उठा के देखे कि ये कैंडिडेट पिछले 5 साल में इसने जहाँ जहाँ जो वादे किए हैं उनको पूरा किया है या नहीं किया है। तो जनता मेरे बारे में जाने कि इन्होंने जब भी पिछले 4-5 साल में जहाँ पे भी वादे किए, यहाँ पे जहाँ पे भी मंदिर में, मस्जिद में, धार्मिक कार्यों में जहाँ पे भी इन्होंने बोला है कुछ भी तो उनको पूरा किया है। तो जनता उस चीज़ों को देखते हुए जनता ने फुल मन बना लिया है कि अब की बार पूर्ण 21 में से 21 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी और यहाँ पे प्रधान बीजेपी का बैठेगा। तो इसी के साथ मैं आपको ये करता हूँ। धन्यवाद। देखिए ये थे हमारे सामने सीताराम जी पोसवाल साहब, जो बहुत बड़ी भामाशाह है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जिन्होंने इसी क्षेत्र का नाम इसी हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं अपितु पूरे विश्व पटल पर जिन्होंने टॉप 10 बिजनेसमैनों में अपना नाम दर्ज करवाया है। वाकई बहुत बड़ी गर्व की बात है युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और क्षेत्र के लिए। वाकई ऐसे युवा और एक जज्बात रखने वाले युवाओं के ऊपर सभी को नाज और गर्व होता है। और आज जो है इन्होंने एक कमर कसी है लोगों की, जनता की सेवा के लिए पूरा इन्होंने मन बना लिया है। और इन्होंने बताया है कि कहीं न कहीं जो करप्शन की वजह से एक सही विकास नहीं करवा पाते हैं और इनके सामने ऐसी कोई इनकी धारणा नहीं है, ऐसा इनका कोई विचार नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से ये संपन्न है और इनका केवल एक ही ध्येय इनकी बातों से निकल करके आ रहा है कि जनता की पूर्ण रूप से इनका जो है सेवा करने का मन है। और अब देखना ये होगा कि जनता किनको आशीर्वाद देती है, ये परिणामों के ऊपर ही तय हो पाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।